आत्मनंदन मास्टर्स। हम लोग कई बार इतना उलझे हुए हैं कि मान्यताओं में और जो हमने सुना है उसमें, कहीं ज्योतिष शास्त्र में, कहीं किसी शास्त्र में ऐसे उलझे हुए हैं कि मूल चीज़ को भूल ही गए हैं और उसी में ही परेशान होते रहते हैं। पर्सन को मालूम ही नहीं रहता है कि ये व्यर्थ की चीज़ों में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट होगा कि एक लड़का था, उसके घर में 4 सदस्य थे, माता पिता और खुद और उसकी बहन, 4 लोग थे। और वो एक ज्योतिषी के पास में गया था। ज्योतिषी ने उसे बता दिया था कि आपके लिए 4 का अंक शुभ है। तो बहुत खुश था क्योंकि घर में 4 लोग थे, बहुत मज़े से रहता था, खुश था, माँ बाप से भी अच्छा प्यार करता था, बहन को भी सपोर्ट करता था, सब काम बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया। लेकिन क्या हुआ कि हर समय तो आदमी रहता नहीं है। उसके पिताजी गुजर गए। जब पिताजी गुजर गए तो अब केवल 3 लोग बचे। तो जैसे 3 लोग बचे तो मन चिंतित रहने लगा उसके लड़के का। बोला अब तो हमारा 4 का अंक खत्म हो गया, अब तो बहुत बुरी स्थिति आने वाली। मन जैसे जैसे विचार करता ना, आप तो जानते ही हो कि मन बहुत विचार करता है कि अब तो बहुत अशुभ होने वाला है और हमारा 4 का अंक खत्म हो गया है, कैसे काम चलेगा, किस तरीके से होगा। तो बहुत वो दुखी रहने लगा। पहले जितना खुश था वो बहुत दुखी रहने लगा। इस चीज को उसकी माँ ने ऑब्जर्व किया। तो माँ ने उससे 2-3 बार बात करने की कोशिश की। बोला बेटा क्या बात है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत चिंतित रहने लगे हो, दुखी रहने लगे हो, न तो पहले की तरह से खाना खाते हो, न खुश रहते हो, नींद भी पूरी नहीं ले रहे हो, बहुत तनाव में दिख रहे हो, क्या बात है बताओ ना हमसे। बोला नहीं नहीं माँ कोई बात नहीं है, वो तो वैसे ही जो है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था इसी चीज को सोच सोच करके कि हमारा जो 4 का अंक है वो बिगड़ गया है और हम 3 लोग बचे हैं, तो बहुत खराब परिस्थिति हमारे घर में आ गई है, अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तो उसकी माँ ये ऑब्जर्व करती रहती थी, फिर उससे बार बार पूछती थी। एक दिन माँ ने अपनी कसम खिला दी उसको कि तुमको मेरी कसम है, बता दो मुझे क्या बात है, क्यों दुखी रहते हो, हमें भी तो शेयर करो, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम भी मदद कर सकते हैं ना आपकी। तब उसने उजागर किया ये रहस्य। बोला कि माँ मुझे ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारे लिए 4 का अंक शुभ है। जब तक पिताजी थे तब तक ये 4 लोग थे हम लोग घर में, और अब वो पिताजी चले गए, हम लोग 3 ही लोग बचे हैं, कैसे होगा। तो माँ ने समझाया उसको। बोले बेटा देखो, जो यहाँ पर जिसने जन्म लिया है उसको तो जाना ही है, लेकिन उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी कुछ दिन बाद, शादी होने के बाद फिर 4 फिर हो जाएंगे, इसमें कौन सा घबराने की बात है, फिर आपका 4 का अंक पूरा हो जाएगा। तो खुश रहो, परेशान मत हो इस चीज के लिए। तो बच्चे को थोड़ा तसल्ली हुई, बोला हाँ बात तो सही कर रही है, 4 का अंक है वो हो जाएगा। और फिर वो लड़का बोला कि वो बात तो ठीक है, आप सही कर रही हो, लेकिन ये बहन भी कब तक बैठी रहेगी, ये बहन चली जाएगी, फिर ससुराल चली जाएगी, इसकी भी शादी होनी है कुछ दिन बाद, फिर हमारा वो 4 का अंक बिगड़ जाएगा, फिर परेशानी आ जाएगी। तो माँ ने समझाया नहीं नहीं देखो, बेटी तो पराये घर का धन होती है, बेटी तो चली जाएगी, उसकी चिंता मत करो, बेटी चली जाएगी तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे भी तो कोई बाल बच्चा हो जाएगा, तो 4 का अंक फिर से पूरा हो जाएगा, उसमें घबराने की क्या बात है। सॉरी। तो उसको थोड़ा सा तसल्ली हुई। बोला हाँ बात तो सही है, लेकिन मैं और चीज़ एक सोच रहा हूँ कि ठीक है हमारे बच्चा हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन आप कब तक जिंदा रहोगी, आपको भी तो जाना है एक दिन, तो फिर हमारा वही अंक बिगड़ जाएगा, 4 का अंक। तो वो इतना परेशान था, तर्क पर तर्क करते चला जा रहा था, उसको ये तसल्ली नहीं हो रही थी और बहुत दुखी था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दुखी रहना है तो बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में मिलेंगी कि आप दुखी ही बने रहोगे, लेकिन अगर सुखी रहना है तो आप पॉजिटिव अगर
अपने जीवन में लाओगे पॉजिटिविटी, तो आपके जीवन में अनंत खुशहाली आ जाएगी। हर एक चीज को पॉजिटिव वे में ले, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन की आदत है, तर्क करेगा, क्योंकि ये सब हमारी मान्यताएं हैं जो पहले से भरी हुई हैं कि इतने का अंक शुभ होता है, ये पत्थर पहना तो शुभ रहेगा, ये होगा तो शुभ रहेगा। सब अच्छा होने वाला है, बस ध्यान में रहो, परमात्मा से प्रीति लगाओ और इन सब चीज़ों पर मन के बहकावे में मत आओ, क्योंकि मन तरह तरह की तर्क देगा और बहकाएगा आपको, उस चीज़ से हटा देगा। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान करो, ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। धीरे धीरे करके मैं प्रयास करूंगा कि आप उस तक पहुँचे, मनन करें कि इन मन की मान्यताओं से बाहर आए, क्योंकि मन बहुत सारे तर्क देता है। तो बाहर आएंगे तब आप परमात्मा को पहचान पाएंगे, इन विचारों से बाहर आएंगे तब आप उसे जान पाएंगे। तो सभी को शुभ इच्छा, धन्यवाद, आत्मवंदन।